नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में महिलाओं को पूज्य माना गया है, उन्हें सबसे उचित सम्मान प्राप्त है। यही वजह है कि हमारे यहाँ कन्याओं के पूजन की परंपरा है। दोस्तों, गरुड़ पुराण और समुद्रिक शास्त्र की बात करें तो इसमें महिलाओं के अंगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, हर महिला की अपनी एक खासियत होती है। उनका कौन सा लक्षण किस पुरुष के लिए बेहतर और भाग्य बदलने वाला होगा, इस सवाल का जवाब समुद्रिक शास्त्र में बताया गया है। इसमें महिलाओं के बालों से लेकर पैरों और नाखूनों तक की स्थिति को बताया गया है कि उनका क्या फल मिलता है। इसमें महिलाओं के बड़े अंगों का भी अलग अलग फल बताया गया है। शायद यही वजह है कि हमारे घर के बुजुर्ग विवाह के लिए जब लड़की देखने जाते थे तो शारीरिक सुंदरता की बजाय बालिका के शारीरिक अंगों और लक्षणों पर अधिक गौर करते थे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि महिलाओं के अगर कौन से अंग बड़े हैं तो वो पति और परिवार के लिए भाग्यशाली है, उनके परिवार को बदलने वाली होती है और उनके लिए बहुत ही शुभ होती है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में, और साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि रोज रात को पत्नी के साथ कौन सा एक काम करना चाहिए जिससे पति को जीवन में सफलता जरूर मिलती है। इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है और इसे अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, नंबर 1, लंबी गर्दन। समुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वो ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है और इनके रहते पति को कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। नंबर 2, लंबे और बड़े बाल। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। अगर आप भगवती देवी का कोई भी चित्र देखते हैं या प्रतिमा देखते हैं तो आप पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। नंबर 3, ऊंचा वक्षस्थल। समुद्रिक शास्त्र और विष्णु पुराण में लिखा गया है कि ऊंचे सुडोल और बड़े वक्षस्थल वाली महिलाएं सौभाग्यशालिनी होती हैं। इनके सुडोल वक्षस्थल धन संपत्ति और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। दोस्तों, प्राचीन देवी प्रतिमाओं में आप देख सकते हैं कि शिल्पकारों ने बड़े वक्षस्थलों को सौभाग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसी महिलाएं दोस्तों पति के लिए एक तरह से तारनहार ही होती हैं। इनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर और सफल होती है। नंबर 4, मांसल और पुष्ट जंघाएं। मांसल और पुष्ट जंघाएं भी सौभाग्यशील होने का प्रतीक होती हैं। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की जंघाएं पुष्ट और मांसल होती हैं तो वो औरत बहुत ही भाग्यशाली होती है। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। पतली और विकृत जंघाओं को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। नंबर 5, बड़ी आंखें। दोस्तों, बड़ी आंखों वाली महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। वो विदुषी, विवेकशील और बहुत ही समझदार होती हैं। ये पूरे परिवार के लिए शुभ होती हैं और विपत्ति आने पर अपनी सूझबूझ से परिवार को संभाल लेती हैं। इनके रहते घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। नंबर 6, लंबी नाक। सामान्य से कुछ लंबी नाक वाली महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती हैं। ये हर विपत्ति का सामना करने में सक्षम होती हैं। इनके कारण पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। इसके अलावा सामान्य सिर और सामान्य आकार के कान वाली महिलाएं परिवार के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। दोस्तों, नंबर 7, पैर और उंगलियां। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं के हाथ और पैरों का भी विशेष महत्व दिया गया है। सामान्य आकार के चिकने पैरों वाली महिलाएं एक तरह से लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। इनके पैरों की सबसे छोटी उंगली कुछ लंबी और भूमि को स्पर्श करती हुई होती है। ये महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली और पति के लिए लकी होती हैं। इसी तरह हाथों के मध्यम आकार की उंगलियों को और चिकने हाथों वाली महिलाएं भी बहुत ही लकी साबित होती हैं। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खास, नाजुक सा और प्यारा सा होता है। अगर इस रिश्ते को संभाल कर ना रखा जाए तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। ऐसे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी इंसान को जीवन में जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो जिंदगी में आने वाली कोई भी मुसीबत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप हर मुश्किल से निजात पा लेते हैं। ऐसे में एक समझदार जीवन साथी का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इसीलिए इस रिश्ते को संभाल कर रखना बहुत जरूरी होता है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि रोज रात में अगर पत्नी के साथ ये एक काम करो तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के जान लेते हैं कि औरत के साथ रोज रात को कौन सा काम अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार रात को सोते समय औरत को अगर रोज प्यार करोगे तो आपका शादीशुदा जीवन
स्वर्ग बन जाएगा, और अगर नहीं करते तो आपका रिश्ता धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा और आपका जीवन नर्क बन जाएगा। इसीलिए दोस्तों, रोज़ रात को सोते समय अपनी पत्नी को प्यार करके सोना चाहिए। और दोस्तों, अगर सोते समय आप ये गुप्त काम नहीं करोगे तो उम्र भर रोते रहोगे। दोस्तों, जो एक लड़की होती है उसके जीवन में उसके पति का रोल बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि दोस्तों शादी से पहले वो अपने माँ बाप के हिसाब से चलती है, उसे माँ और बाप का प्यार मिलता है। लेकिन शादी हो जाने के बाद वो अपने माँ बाप का प्यार अपने पति में ढूंढती है, और पति को ना सिर्फ उसके जीवन साथी के रूप में उसका साथ देना होता है, उसका दोस्त, उसके माँ बाप बनकर भी अपनी पत्नी का साथ देना होता है। ऐसे में आपकी पत्नी पूरा दिन आपका इंतजार करती है कि कब आप घर आएं और उससे बातें करें, उसे प्यार करें, उसे आप समय दें, ताकि वो भी आपको समझ सके और आप भी उसे समझ सकें। तो दोस्तों, जीवन के जो रास्ते हैं, जीवन की जो गाड़ी है, उसमें कई सारी मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं। अगर दोस्तों आपका जीवन साथी अच्छा है ना, आपको समझने वाला है, तो आप कहीं भी डगमगाएंगे नहीं। आप अपने रास्ते, आप अपनी राह पर चलते जाएंगे और कोई भी किसी भी तरह की मुसीबत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। इसीलिए दोस्तों, अपनी पत्नी के साथ रात को ये गुप्त काम यानी कि अपनी पत्नी को प्यार जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों कहते हैं कि जो स्त्री सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से भगवान की पूजा करती है, उसका पति हमेशा धनवान रहता है। वैसे भी अगर भगवान की सच्चे मन से आराधना की जाए तो उस घर में लक्ष्मी का वास जरूर होता है। इसके अलावा इससे घर का वातावरण भी अच्छा रहता है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि जो स्त्री घर का ध्यान रखती है, घर के सभी कार्य शांति से संपन्न करती है, साथ ही दिन रात पति की सेवा करती है, उस स्त्री से लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती हैं। और आपको बता दें कि ऐसी स्त्रियों पर लक्ष्मी जी खुद अपनी कृपा बरसाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके पति पर हमेशा पैसों की बरसात होती है। इसी के साथ दोस्तों, जो स्त्री गरीब को खाली हाथ नहीं भेजती और दान में कुछ न कुछ देती है, तो दोस्तों उस स्त्री का घर भी धन धान्य से हमेशा भरा रहता है। वैसे भी कहते हैं कि अगर किसी गरीब को दान दिया जाए तो माता रानी आपकी झोली खुद ब खुद भर देती है। यहाँ तक कि जिस घर की स्त्रियां ऐसी होती हैं, उनके घर कभी गरीबी दस्तक नहीं देती और उनके पति को खूब धन लाभ होता है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में साझा किए हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब हम चाणक्य नीति में लिखी हुई आचार्य चाणक्य की कुछ और अनमोल नीतियों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धनहीन धन चाहते हैं, पशुवाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करते हैं और देवगण मोक्ष की इच्छा करते हैं। सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है और ये भी पदार्थ सत्य में ही स्थित है। विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है। रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए व्यक्ति का मित्र उसका धर्म और सत्कर्म है। आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरे के पास जाने से धन, बीज की कमी से खेती और सेनापति के ना होने से सेना ही नष्ट हो जाती है। अभ्यास से विद्या, सुशील स्वभाव से कुल। दोस्तों, गुणों से भला मनुष्य और क्रोध का पता आंखों से लगता है। किसी चीज से तब तक भय करना चाहिए जब तक वो आपके सामने ना आए। सामने आने पर उस भय पर बिना प्रवाह के प्रहार करना उचित है। समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन करना व्यर्थ है, धनी को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक व्यर्थ है। स्त्री का गुरु उसका पति है, अतिथि सबका गुरु है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का गुरु अग्नि है और इन सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। जिस प्रकार से स्वर्ण की परीक्षा घिसने, काटने, जलने और पीटने से होती है, उसी प्रकार से मनुष्य की पहचान त्यागशील गुण और कर्म से होती है। मनुष्य को जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला, अच्छा अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला अथवा रक्षा करने वाला, ये 5 पिता गिने जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियों के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।